सो वेलकम बैक टू दिस क्लास। अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ बायोट-सेवर्ट्स लॉ। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस लॉ। द यूज़ ऑफ दिस लॉ इज़ बेसिकली टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोला जाए तो हम बायोट-सेवर्ट्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है? वॉट इज़ द स्टेटमेंट फॉर दिस बायोट-सेवर्ट्स लॉ? इट इज़ डी बी इज इक्वल्स टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है? वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट? बेसिकली इसको हम स्टोरी की फॉर्म में समझते हैं कि देयर इज़ अ स्मॉल कंडक्टर ऑफ लेंथ डी एल। एक कंडक्टर है, स्मॉल कंडक्टर, जिसकी लेंथ है डी एल, इन विच अ करंट आई इज फ्लोइंग, जिसमें से आई नामक करंट फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से इट प्रोड्यूसेस अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डी बी। ठीक है, एक छोटी लेंथ है कंडक्टर की जिसको हम बोलते हैं डी एल, जिसमें से आई नामक करंट फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से एक डी बी नामक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। और वो कितने डिस्टेंस पे प्रोड्यूस हो रही है? एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। सो ये जो स्टेटमेंट है, आप जो स्टेटमेंट देख रहे हैं अपने सामने, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कहना चाह रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है जब एक आई नामक करंट डीएल नामक लेंथ से फ्लो कर रहा है। कितनी दूरी पे? आर दूरी पे। समझ रहे हो? अब हम इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं कि आपका जो स्मॉल लेंथ जो है दैट डी एल, वो ए से बी तक आपने मान ली। यहाँ से आपका जो करंट है वो आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, आई नामक करंट फ्लो कर रहा है थ्रू दिस स्मॉल लेंथ डी एल। ठीक है, तो बायोट-सेवर्ट नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस एलिमेंट। कितना करंट फ्लो कर रहा है? अब कोई ये मत सोचने लगना कि यार हमने करंट को डी आई क्यों नहीं लिया, क्योंकि करंट तो फ्लो करेगा। आप लेंथ चाहे तार की बड़ी करो चाहे छोटी करो, करंट उतना ही फ्लो करेगा। ठीक है, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया? उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट एलिमेंट। ठीक है, दूसरी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो उस एलिमेंट की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना बड़ा आपका एलिमेंट होगा उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। कहने का मतलब है, अगर आपने एक बार पोर्शन यहाँ से यहाँ का कंसिडर किया, अगर आपने पोर्शन यहाँ से यहाँ कंसिडर किया तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर आपने पोर्शन यहाँ से यहाँ कंसिडर किया तो थोड़ी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कैसे मेजर हो रहा है? ये डिस्टेंस ऐसे मेजर हो रहा है कि जो ये आपका एलिमेंट है, सपोज आपने एलिमेंट यहाँ से यहाँ कंसिडर किया है। ठीक है, इस एलिमेंट का सेंटर पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, इस सेंटर पॉइंट से हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि यहाँ पे पी है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? इस पॉइंट पर हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करें। सो दैट, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है दैट इज़ प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल। ठीक है, अब वो क्या एंगल है? वो एंगल है बिटवीन ये जो करंट एलिमेंट है आपका और जो लाइन ज्वाइन कर रही है सेंटर पॉइंट ऑफ दैट एलिमेंट टू दी ऑब्जर्वेशन पॉइंट। समझ में आ गया ना? इस लाइन और इस लाइन के बीच में, मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल, जिसमें से ये लाइन क्या है? करंट एलिमेंट वाली लाइन है। ठीक है, और दूसरी लाइन क्या है? ये वो लाइन है जो कि मिड पॉइंट ज्वाइन कर रही है करंट एलिमेंट का। ठीक है, करंट एलिमेंट का किससे ज्वाइन कर रही है?
टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इनके बीच के एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स हैं इनको हम लोग रोपन कर लेते हैं। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ। सो इन चारों को मिला के जो ये स्टेटमेंट बन के आता है दैट कम्स आउट टू बी dB is directly proportional to I dl, inversely proportional to the square of distance and directly proportional to sin theta। ठीक है, और ये आप काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है। सो इट बिकम्स के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज what basically the statement of बायोट-सेवर्ट्स लॉ। अब इसमें डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और इसका यूनिट क्या होगा वो हम अगले लेक्चर में समझेंगे। अभी के लिए आप इतना डाइजेस्ट करिए कि हमने मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करी है, इसका स्टेटमेंट क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है और उसमें हर एक पॉइंट का रेलेवेंस क्या है। ठीक है, हर एक पॉइंट का रेलेवेंस का मतलब है k इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, dB इज़ दैट मैग्नेटिक फील्ड दैट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट ऑन ए पॉइंट P विच इज़ एट डिस्टेंस r, है ना। एंड जहाँ पर करंट एलिमेंट से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ I, करंट एलिमेंट की जो खुद की लेंथ है दैट इज़ dl एंड दैट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, और वो एंगल थीटा किस किस के बीच में वो मैंने आपको समझा दिया, दैट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और समझते हैं इसके बारे में और। थैंक यू।